हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसी को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि आद्य ऐतिहासिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसके जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आद्य ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता को रखते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता को रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। किस सभ्यता को रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर मिली है, यानी कि सिंधु सभ्यता जो मिली थी वो किस नदी के तट पर मिली थी? तो सिंधु सभ्यता जो मिली थी वो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी के पहले खुदाई कहाँ से हुई थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहले खुदाई जो है वो कहाँ से हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। कहाँ से हुई दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु सभ्यता को और अन्य यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने और कब दिया था, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने और कब दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने और कब किया था? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। जेम्स कनिंघम ने कब किया था? तो 1853 ईस्वी में किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कितना वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी या फैली हुई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने और कब किया था, यानी कि पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो किसने और कब किया था? तो इसकी जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। यानी कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई किसने और कब किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पहली खुदाई है वो किसने और कब किया था? सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, यानी कि विश्व की पूरे दुनिया के पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो पूरी दुनिया की पहली शहरी सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विकास है और विनाशनी की विकास और कब से कब तक हुआ था? तो इसका जो विकास है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर पाकिस्तान के सुदका गेंडोर में, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के सुदका गेंडोर में है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा किस नदी के तट पर मिली थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो किस नदी के तट पर मिली थी? तो सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है यानी कि दासक नदी के तट पर मिली। दासक नदी के तट पर मिली थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी वो कहाँ है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो कश्मीर के मांडा में है। कश्मीर के मांडा में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किस नदी के तट पर, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो किस नदी के तट पर थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है चिनाब नदी के तट पर थी। मतलब चिनाब नदी के तट पर थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की खुदाई किसने और कब किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है उसकी खुदाई किसने और कब किया था? तो उसकी जो खुदाई है वो जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। जगपति जोशी ने कब किया था? 1982 ईस्वी में किया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।